जय हिंद। मैं निकिता राकेश जशवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़। इस वक्त हम छत्तीसगढ़ के 7 बार के सांसद और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल जी रमेश बैस जी के जन्म दिवस पर उनके भवन में मौजूद हैं, जहां पर उनके कार्यकर्ता और उनके चाहने वालों का तांता इस वक्त यहां लगा हुआ है। आइए उनसे जुड़ते हैं और हमारे चैनल की ओर से उनको शुभकामनाएं करते हैं। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज़। आप राज्यपाल रहे, आप सांसद रहे, आपके कार्यकाल में छत्तीसगढ़ डेवलप हुआ है। आप कहां तक देखना चाहते हैं छत्तीसगढ़ को? अभी तो छत्तीसगढ़ का विकास का शुरुआत हुआ है और मेरा तो सपना है कि छत्तीसगढ़ देश का श्रेष्ठ राज्य बने। इसके लिए हर सेक्टर में विकास करना जरूरी है, चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो, शिक्षा हो, सभी क्षेत्रों में। या तो छत्तीसगढ़ में एजुकेशन हब बनता है। तो मैं हमेशा कई बार इस बात को कह चुका हूँ कि अगर प्रदेश का विकास करना है तो शिक्षा को पहले ध्यान दो। लोग बाहर जाते हैं शिक्षा के लिए, आईटी का हो, चाहे एआई का हो, चाहे वो डॉक्टर का हो। तो अगर छत्तीसगढ़ में ये सारी सुविधाएं और अच्छे हो जाएं हैं, उसमें आजकल जो पढ़ाई का जो स्तर बढ़ा है, वो जो नाम है उसी में प्रवेश लेने का प्रयास करते हैं। मैं बॉम्बे का राज्यपाल रहा, क्योंकि हायर एजुकेशन गवर्नर के अंडर में होता है, और मैं सारे यूनिवर्सिटीज़ का दौरा करके वहाँ कई विदेश के जो काउंसलेट जनरल, एम्बेसडर मेरे से मिलने आते थे। मैं वहाँ हमेशा उनसे यही बात करता था कि आपके देश की यूनिवर्सिटी और हमारे बॉम्बे के बच्चों का जो स्टूडेंट है उसका एक्सचेंज होना चाहिए। और कई देश माने हैं कि हम 20 बच्चे हम भारत से बुलाएंगे और हम अपने 20 बच्चे भारत को भेजेंगे। ये प्रयोग जब मैं रांची में था तब मैं कर चुका था कि जापान का एक यूनिवर्सिटी से रांची के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के 20 बच्चे को जापान भेजने और जापान के 20 बच्चे को रांची आने का एमओयू साइन करवा चुका था। यहाँ भी बॉम्बे में भी काफ़ी शिक्षा के स्तर को देखते हुए उस स्तर का हमको भी छत्तीसगढ़ में बनाना चाहिए। आज कोई विद्यार्थी हायर एजुकेशन के लिए सोचता है तो या तो वो पुणे में और बॉम्बे में जाने का प्रयास करते हैं या बेंगलोर जाते हैं। क्यों न हम ऐसे संस्थान को लाएं कि लोग छत्तीसगढ़ में एडमिशन के लिए ललायित हो और छत्तीसगढ़ आए, और इसके लिए हम अभी प्रयास करेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ की जो राज्य जो बना है हमारे को, जो आज छत्तीसगढ़ की राजधानी में जो रह रहे हैं, ये हमारे जो माननीय रमेश बैस जी है, पूर्व के सांसद रहे अजय, और पूर्व के महाराष्ट्र के राज्यपाल, जो इन्होंने छत्तीसगढ़ को जो आज तक के जो मतलब ऐसी चीज़ें जो दी है, छत्तीसगढ़ राज्य जो बनाया है, उसको देखते हुए जो भी इनके जो लोग हैं, मतलब इनको आज बधाई देने के लिए आए हैं। उसी के लिए हम भी आज यहाँ पर बधाई देने के लिए आए हैं इनको, महामहिम राज्यपाल जी को। एजाज कुरैशी, रायपुर, छत्तीसगढ़। इसके लिए आना हुआ सर? आज हमारे मार्गदर्शक, हम सबके बड़े भैया आदरणीय रमेश बैस जी का जन्म दिवस है। उसके उपलक्ष्य में हम सब उन्हें बधाई देने आए हैं, इनके दीर्घायु होने की शुभकामनाएं देते हुए। और हम चाहते हैं कि इस हमारे जो भैया हैं पुनः सक्रिय राजनीति में सक्रिय हो और हम सबको इस सेवा का अवसर दें, छत्तीसगढ़ राज्य की जनता को सेवा का अवसर दें, और इनको बहुत इनके जन्म दिवस की शुभकामनाएं। महामहिम बैस जी छत्तीसगढ़ के माटी दुलरवा पुत्र, और छत्तीसगढ़ महतारी की उनके आने से ही यहाँ की फिजा महक जाती है। उनका व्यक्तित्व इतना ज़बरदस्त है कि हम कार्यकर्ता लोग उनके आने का हर पल बाट जोते रहते हैं। और आज के समय में छत्तीसगढ़ी के अगर अस्मिता की अगर कोई रक्षा करता है तो हमारे रमेश बैस जी हैं। इसीलिए हम लोग उनके जन्मदिन पर सुबह से लेकर पल के पाँव बिछाए बैठे हुए हैं, उन्हें बधाइयाँ दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। जन सैलाब उमड़ पड़ा है, हुजूम आ गया है, और आज वाकई में लग रहा है कि छत्तीसगढ़ की फिजा फिर से महक गई है। माननीय बैस जी के जन्म दिवस के बधाई देने के लिए हम लोग यहाँ आए थे,
और माननीय बैस जी जो है नगरीय प्रशासन के पद से जनप्रतिनिधि के रूप में सेवा देते देते हमारे रायपुर लोकसभा क्षेत्र के 7 बार के सांसद के बाद एक प्रशासनिक सेवा के पद में रह करके अभी उन्होंने 3 प्रदेश का राज्यपाल का दायित्व पद निभाया है और उनका आज 2 अगस्त जो है वो जन्म दिवस में हम लोग बधाई देने के लिए उपस्थित हुए हैं।